Hello बच्चों, let's see the question says number of moles of MnO4 minus required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate completely in acidic media. MnO4 माइनस की हम रिएक्शन करवाते हैं फेरस ऑक्सीडेट से इन एसिडिक मीडिया में, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होंगे वो बताने। ऑप्शन ए 0.2 moles, ऑप्शन बी 0.6 मोल, ऑप्शन सी 0.4 मोल्स एंड ऑप्शन डी 7.5 मोल्स। सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। यहाँ पे यूज होने वाला है, पहली बात तो ये रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए, बैलेंस रिएक्शन। और सेकंड थिंग हम यहाँ पे यूज लेंगे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो देखो, मैं इसकी एसिडिक मीडिया में जो रिएक्शन होती है बैलेंस रिएक्शन उसकी बात करती हूँ। MnO4 माइनस रिएक्ट करता है फेरस ऑक्सीडेट के साथ FeC2O4 राइट प्लस H प्लस, और यहाँ से हमें मिलेगा क्या Mn+2 प्लस Fe+3 प्लस CO2 राइट। और यहाँ पे अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो कुछ इस तरीके से बैलेंस होगी, यहाँ पे Mn, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे Mn का निकालेंगे, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 और ये -1, x इज इक्वल टू आ जाएगा +7। Fe यहाँ पे +2 में है, C2O4 2 माइनस पे अगर आप चार्ज देखोगे, कार्बन पे चार्ज की अगर बात करोगे 2 + 2x + 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ओवरऑल कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना +3 राइट। ये हो गया। यहाँ पे CO2 पे कार्बन पे जो चार्ज है वो कितना होगा +4। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 7 से कितने में गया, ये 5 में गया, 7 से कितने में गया 2 में गया, मतलब कि कितने का चेंजमेंट आया 5 का, कितने का आया 5 का। और इसी को बोलते हैं क्या एन फैक्टर। अगर हम आयरन में देखें तो Fe+2 से किस में जा रहा है +3 में, कितने का चेंजमेंट है 1 का। ये हो गया किसका एन फैक्टर Fe का। अगर हम C2O4 में कार्बन से डील करें तो कितने का चेंजमेंट आ रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, यहाँ देखना ध्यान से, 2 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए 1 का, तो 2 कार्बन के लिए कितने का आ जाएगा चेंजमेंट, 2 का चेंजमेंट आ जाएगा। तो ये हो गया इसका एन फैक्टर। अब FeC2O4 का हम टोटल निकालेंगे, FeC2O4 का अगर हम टोटल निकालेंगे, एन फैक्टर किसका FeC2O4 का, तो ऐड कर दो। Fe का कितना था 1, C2O4 के लिए कितना आया 2, कितना मिला हमें 3, एन फैक्टर निकल गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, पहले तो लिख लेते हैं, अप्लाइंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ये कहता है अब जिसका भी आप निकालना चाहते हो नंबर ऑफ मोल्स, उनके एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, उनके किससे एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो उसके एन नंबर से। हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे किस किस के बीच में कंपेयर करना है, MnO4 माइनस में और FeC2O4 के कंपेरिजन में। तो लिख लेते हैं क्या इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस, राइट, और इज इक्वल टू किसके हो गया इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4, राइट। अब यहाँ पे इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे, इसका जो एन फैक्टर है और ये जो हमने निकाला है एन किसका MnO4 माइनस का। सिमिलरली यहाँ पे भी एन मल्टीप्लाई एन किसका FeC2O4 का, राइट। हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए निकालने हैं Mn के लिए, तो यहाँ पे ये एन मल्टीप्लाई MnO4 का एन फैक्टर कितना आया था 5, कितना आया था 5, ठीक है। इक्विवेलेंस आप निकालोगे Fe2CO3 का, तो इसका एन फैक्टर कितना है
1, और इसके लिए एन हमने निकाला था वो कितना आया था 3। देखो इधर ये आया था किसके लिए, ये रही एन की वैल्यू, और ये रहा ये। इसका एन फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसका एन होता है कितना 1। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन इज इक्वल टू 3/5। कितना आएगा ये 0.6 मोल्स, 0.6 मोल्स। दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन बी हमारे पास क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।